बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लेंज़ेज़ लॉ को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने लेंज़ेज़ लॉ के मुतालिक ये देखा था कि लेंज़ेज़ लॉ एक्चुअली फ़ैराडे लॉ के नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करता है। यानी जो फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम एक नेगेटिव साइन प्लेस करते हैं, उस नेगेटिव साइन की इम्पोर्टेंस को बताता है कि ये नेगेटिव साइन जो है ये एक्चुअली हमें जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के मुतालिक बताता है। और हम लोगों ने देखा था कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरह की होती है जो कि उसी चेंज को अपोज़ करती है जिस चेंज की वजह से वो इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा हो रहा होता है। फर्दर हमने ये भी बात की थी कि जो हमारा लेंज़ेज़ लॉ है वो हमें इंड्यूस्ड करंट्स के मुतालिक बताता है, यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के मुतालिक बताता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के मुतालिक नहीं बताता। यानी कि हम लेंज़ेज़ लॉ को क्लोज्ड लूप्स या क्लोज्ड सर्किट्स पर अप्लाई करेंगे, ओपन सर्किट्स पर नहीं। तो अगर हमारे पास कोई ओपन सर्किट है भी तो हम उसको क्लोज्ड कंसीडर करके तो देन जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे। फर्दर हम लोगों ने जो है लेंज़ेज़ लॉ को देखा था कि जो हमारा लेंज़ेज़ लॉ है वो टोटली इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। यानी जो हमारी अप्लाइड फ़ोर्स है उसको अपोज़ करने के लिए जो है एक और फोर्स वहाँ पर फ़ौरन से बिल्डअप हो जाती है जब हम कंडक्टर को मूव करवाते हैं। तो उस फोर्स को मुसलसल अपोज़ करने के लिए या उसके ऊपर मुसलसल ओवरकम करने के लिए हमें मुसलसल मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है या इंड्यूस्ड करंट में कन्वर्ट हो रही होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का वर्ड जो है ये कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। म्यूचुअल का मतलब बाहमी, जिसमें हम आमतौर पे दो चीज़ों को इकट्ठा देखते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक्चुअली एक मेथड है। आप लोगों ने ये मेथड देखा भी होगा जब आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में जो है मुख्तलिफ मेथड्स को देखा था, जिन मेथड्स को अडॉप्ट करके आप जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा कर सकते हैं। उसमें एक मेथड ये भी था कि हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। इस वक्त हम बात करने लगे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक कॉइल के अंदर जो चेंजिंग फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल के साथ भी लिंक अप हो जाता है और दूसरी कॉइल में भी वो फ्लक्स चेंज हो जाता है या चेंज होने लगता है, और उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से जो दूसरी नियर बाई कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यानी एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैदा हो जाने का जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। या अगर हम इसको बाय डेफिनेशन बोल लें तो हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन इज़ अ फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल। अब देखिए, करंट चेंज होगा तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब जो है चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, ठीक है। तो फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अ नियर बाय कॉइल, दैट फिनोमेना इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखें, यहाँ पर मैं आपको जो है ये सिचुएशन दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल्स हैं। ये वाली कॉइल जो है इसके साथ हमने क्या किया हुआ है, एक स्विच लगाया हुआ है और एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ बैटरी है, सो इस कॉइल में तो करंट प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली होगा इस बैटरी की वजह से। ओके, लेट्स सपोज दिस इज़ अ वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी हम ऐसी बैटरी को कहते हैं जिसकी वोल्टेज को हम वेरी कर सकें, चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये हमारी वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी या कोई भी वेरिएबल जो कंपोनेंट है उसको शो करने के लिए उसके ऊपर एक एरो हेड का हम साइन बना देते हैं जो कि वेरिएबिलिटी को शो करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है कॉइल है जिसमें एक स्विच है जो कि ऑफ या ऑन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और साथ ये जो है हमारे पास वेरिएबल बैटरी है। उसके साथ ही बिल्कुल साथ हम लोगों ने एक और कॉइल रखी हुई है जिस कॉइल के साथ हमने जस्ट एक गैल्वानोमीटर जो है वो अटैच किया हुआ है। अब ये जो सेकेंड कॉइल है इसमें इटसेल्फ तो करंट पैदा नहीं होगा। अब ये जो दो कॉइल्स हैं इनमें एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल हम उस कॉइल को कहेंगे जिसके साथ बैटरी और स्विच होगा। एक्चुअली यहाँ पर एक रियोस्टेट भी होता है। रियोस्टेट आप लोगों ने जो है लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। तो जिस कॉइल के साथ बैटरी, रियोस्टेट और स्विच लगा होगा उस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल,
और जिस कॉइल के साथ हमने गैल्वानोमीटर अटैच किया होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो अब हम इसको म्यूचुअल इंडक्शन को अगर हम नए सिरे से डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना की अगर हम बात कर लें कि ये म्यूचुअल इंडक्शन की वर्किंग किस तरह से होती है, तो देखिए हम जो है जब इस सर्किट को क्लोज़ करते हैं, स्विच को हम ऑन कर देते हैं, तो यहाँ ये वाली जो हमारी कॉइल है इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर करंट गुजरेगा उस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस साथ वाली कॉइल में से भी गुजरेंगी। ठीक है, तो ये वाली जो साथ वाली कॉइल है इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। और उस इंड्यूस्ड करंट का हमें पता कैसे चलेगा? इस गैल्वानोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन से। ये गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो करंट पैदा हो गया। अब यहाँ पर जो करंट है ये सिर्फ़ और सिर्फ तब तक लास्ट करेगा या तब तक मौजूद रहेगा जब तक इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये एक्चुअली इस वाली कॉइल से आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए इस कॉइल की वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी जिनकी वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली पैदा हो रहा है करंट की वजह से। तो अगर हम करंट को चेंज करते रहें तो करंट की चेंजिंग की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो करंट को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? अगर हम अपने सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज करें या अगर हम अपनी बैटरी की वोल्टेज चेंज करें। तो चाहे हम यहाँ पर वेरिएबल बैटरी अप्लाई कर लें या हम यहाँ पर रियोस्टेट अप्लाई कर लें, तो रियोस्टेट के चेंज करने से या रियोस्टेट की वजह से हम अपने सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, तो रेजिस्टेंस के चेंज करने की वजह से करंट चेंज होगा। या अगर हम अपनी बैटरी की वोल्टेज को मुसलसल चेंज करते रहें तो वोल्टेज के चेंज करने से भी करंट चेंज होगा, और चेंजिंग करंट की वजह से यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता रहेगा, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ने जब साथ वाली कॉइल के साथ लिंकअप होना है तो सेकंड कॉइल के अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा हो जाएगा। तो ये फिनोमिना जिसमें एक कॉइल में चेंजिंग करंट जो है दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दो कॉइल्स हैं इनमें जो प्राइमरी कॉइल है इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को हम कह देते हैं वो हमारे पास हैं NP, और इसकी जो वोल्टेज है सपोज़ उसको हम VP कह देते हैं, इसमें जो फ्लक्स है उसको हम डेल्टा 5P वगैरह कह देते हैं, और ये जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को हम NS कह देते हैं, इसमें जो वोल्टेज है सपोज़ उसको VS या ES, इस वक्त चूँकि इंड्यूस्ड EMF है ना तो हम इसको सपोज़ ES कह देते हैं, और इसके अंदर जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा 5S कह देते हैं। ठीक है, ये हमने जो है कुछ क्वांटिटीज़ बना ली हैं। ओके, तो आपको पता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें बताता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो इंड्यूस्ड EMF पैदा हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाला जो EMF है उसको हमने कहा ES। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हमारा E इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। तो सेकेंडरी कॉइल पर अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ES इज़ इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर हम ये वाला जो फार्मूला लिख रहे हैं ये सेकेंडरी कॉइल पर लिख रहे हैं बिकॉज इस वक्त हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाले EMF की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा है जी डेल्टा फाई एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। NS क्या है जी? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, और ES क्या है? इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसी एक लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा सेकेंडरी कॉइल, इस वक्त ये आपको सेकेंडरी कॉइल नज़र आ रही है। इस सेकेंडरी कॉइल का जो सिंगल लूप है, एक लूप है, टोटल लूप इसमें है NS, और अगर हम एक लूप की बात करें तो एक लूप में से गुजरने वाले फ्लक्स को हम कह देते हैं वो है फाई S। ठीक है, एक लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स है फाई S, तो तमाम लूप्स में से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर NS फाई S। ठीक है,
सिंगल लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स है फाई एस और टोटल हमारे पास लूप्स हैं एन एस। तो टोटल लूप्स में से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा एन एस फाई एस, या आप कह लो कि हमारी कॉइल में से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो है एन एस फाई एस। अब ये जो फ्लक्स है ये किस वजह से पैदा हो रहा है? ये प्राइमरी कॉइल के अंदर पैदा होने वाली करंट की वजह से पैदा हो रहा है। तो प्राइमरी कॉइल की करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ करेंगे तो फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ होगा। सो हम कह सकते हैं एन एस फाई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। आई पी इज़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल की करंट को चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है। सही हो गया। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो साथ जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, जो कि हम यहाँ पर इसको m कह रहे हैं। ये जो m है इस कांस्टेंट को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसको हम जो है बाद में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ से अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की या कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो उसके लिए हमें आई पी को दूसरी साइड पर डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एन एस फाई एस डिवाइडेड बाय आई पी। अच्छा, आप इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास है ई एस इज़ इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज इस तरह से करती हूँ कि इस डेल्टा को मैं बाहर ले जाती हूँ और एन एस और फाई एस को इकट्ठा लिख देती हूँ। ये देखें, डेल्टा को जो है हमने बाहर लिख दिया, एन एस और फाई एस को हमने इकट्ठा लिख दिया डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ऐसा हमने इसलिए किया है बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास एन एस फाई एस मौजूद है और उस एन एस फाई एस की जगह पर हम क्या चीज़ पुट कर सकते हैं? एम आई पी। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर एन एस फाई एस की जगह पर पुट कर देते हैं एम आई पी। तो हमने क्या किया, एन एस फाई एस की जगह पर एम आई पी पुट कर दिया, साथ में डेल्टा है। अब आपको पता है डेल्टा का क्या मतलब होता है? डेल्टा जो है ये आमतौर पे चेंज को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चेंज आता है वेरिएबल क्वांटिटी में, कांस्टेंट में तो चेंज नहीं आता। और आपको पता है एम हमने कहा था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो एम के साथ तो डेल्टा नहीं लग सकता बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। तो डेल्टा हम किसके साथ अप्लाई कर देंगे? आई पी के साथ। और ये हमारे पास बन जाएगा ई एस इज़ इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से जो है हम m को सेपरेट करें तो m हमारे पास बराबर आ जाएगा ई एस डिवाइडेड बाई डेल्टा आई पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये जो नेगेटिव साइन है ना, अगेन ये नेगेटिव साइन वही वाला है जिस नेगेटिव साइन की हमने लेंज़ लॉ में बात की थी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव साइन को नहीं ले रहे बिकॉज ये जस्ट डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, तो हम जो है इस वक्त म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमने क्या किया, डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को दूसरी साइड पे ले गए तो ये दोनों जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। अब हम जो है इस m को या म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? देखें, यहाँ पर जो ई एस है ये ई एम एफ को शो कर रहा है, डेल्टा आई पी डिवाइड बाई डेल्टा टी जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को शो कर रहा है। तो हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ द रेशियो ऑफ EMF induced in the secondary to the rate of change of current in the primary। देखें, ES EMF induced in secondary and delta IP divided by delta T is the rate of change of current in primary। और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो हम कहेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ द रेशियो ऑफ EMF induced in the secondary to the rate of change of current in the प्राइमरी। ठीक हो गया। ये जो हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, इसके यूनिट को हम कहते हैं हेनरी। हेनरी वाज अ साइंटिस्ट जिसके नाम से जो है ये यूनिट बना हुआ है। तो यहाँ से देखें, जो ईएमएफ है उसका यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकेंड। तो यहाँ पर ये बन जाएगा वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर बटा सेकेंड। अब ये जो सेकेंड है ये ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और ये जो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर है इसको हमने क्या नाम दिया है? हेनरी। हेनरी वाज अ साइंटिस्ट। अब जो है हम हेनरी को डिफ़ाइन करेंगे, यानी कब हम कहेंगे कि जो हमारे पास दो कॉइल्स हैं, इन कॉइल्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी के बराबर है। तो देखिए, इसी वाला जो फार्मूला है इसमें हम हेनरी में 1 हेनरी इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर पर सेकंड कह देते हैं। तो हम कब कहेंगे, हम अब हेनरी को डिफ़ाइन करने लगे हैं कि कब हम कहेंगे कि दो कॉइल्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी के बराबर है। तो हम कहेंगे द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी
इफ़ 1 वोल्ट EMF इज़ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। ये देखिए हमें जो है इसको जो है जहन में रखना है, ये बात हमें जहन में रखनी है कि EMF कहाँ इंड्यूस हो रही है और करंट कहाँ चेंज हो रही है। तो EMF जो है इस वक्त सेकेंडरी में इंड्यूस हो रही है और करंट जो है वो प्राइमरी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। तो हम हेनरी को डिफ़ाइन करेंगे, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ़ 1 वोल्ट EMF इज़ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, किसकी वजह से, ड्यू टू अ रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। यानी 1 हेनरी दो जो है कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस तब होगी अगर जो है सेकेंडरी कॉइल के अंदर 1 वोल्ट EMF इंड्यूस हो रहा हो। किस वजह से, जब प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट का चेंज है वो 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से हो रहा हो, तो तब हम कहेंगे कि दोनों जो हमारी कॉइल्स हैं उन कॉइल्स की जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो 1 हेनरी है। अब जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसने ज़्यादा होना है या कम होना है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पर 2 कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ़ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो है करंट इंड्यूस होगी। देखिए अगर प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइमरी कॉइल में अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंडरी कॉइल के अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होने की वजह से ज़्यादा फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। सो अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल चेंज करते हैं तो हमारी म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो चेंज होगी। या म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर डिपेंड करती है। दूसरा वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, यानी बिगर एरिया के लिए वो डिफरेंट म्यूचुअल इंडक्शन आएगी और स्मॉलर एरिया ऑफ कॉइल्स के लिए जो है वो डिफरेंट आएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स। जो हमारी 2 कॉइल्स हैं, जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर 2 कॉइल्स रखी हुई हैं, वो 2 कॉइल्स अब देखें जितना एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगी ना, क्लोज़ होंगी, उतना ही इन दोनों कॉइल्स का जो फ्लक्स है वो लिंक अप होगा, क्लोजली लिंक अप होगा, ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो बाउंड होगा। और जितना हम कॉइल्स को एक दूसरे से दूर करते जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है, उसकी शिद्दत कम होती जाती है। तो हमें जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस को कम करना है, डिस्टेंस को क्लोज़र करना है। उसके बाद है नेक्स्ट है नेचर ऑफ कोर। अब कोर क्या होता है, कोर एक ऐसा मटेरियल होता है, एक इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का मटेरियल होता है जिसके ऊपर हमने कॉइल्स को लपेटा होता है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करो ये आपकी पेंसिल है ना, और इस पेंसिल के ऊपर आपने इस तरह से कॉइल को स्वर्ल करके लपेटा हुआ है, तो ये जो पेन है इसको हम कहेंगे ये इसका कोर है, ठीक है। तो अगर हम कोर चेंज करते हैं, कोर मटेरियल को चेंज करते हैं, तो हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाती है। यानी कुछ कोर मटेरियल्स इस तरह के होते हैं जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ऐसे कोर मटेरियल्स की तरफ, तो ज़्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स आता है, ज़्यादा EMF इंड्यूस होता है। और कुछ कोर मटेरियल्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते, तो जो कॉइल्स हैं वो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैचअप करती हैं, सो कम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। तो ये वो फैक्टर्स थे जिन पर हमारा जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो ये था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि एक कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं तो उस चेंजिंग करंट की वजह से दूसरी साथ पड़ी हुई कॉइल के अंदर जो है EMF इंड्यूस हो जाता है, और इस फिनोमेना को हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया। और इसमें हमने जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको भी हमने डिफ़ाइन किया। फिर हमने जो है इसके यूनिट हेनरी को डिफ़ाइन किया कि हेनरी जो है कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम होता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।